कनेड कॉलेज की कॉरिडोर्स में और हॉल्स छुपते में फिरते देखे छुपते फिरते और एनसीसी फील्ड के लंबी लंबी घास में छुपते हुए टीचर्स से एंड दोस वर गुड टाइम्स. गुड टाइम्स. गर्मी बड़ी होती थी, मुझे अभी भी याद है. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई हैव कम अवे विद फ्रॉम कॉलेज के हमरा गर्मी लगती थी. कोई एसी वेसी का कोई कांसेप्ट नहीं होता था. बट were you a hostelite? You were not a hostelite. तुम थी हॉस्टलाइट थी? नहीं नहीं नहीं. So हम इकट्ठे एक ही वक्त पे कनेड में थे, एक ही we were batchmates. We were also on the student council together. Oh yes, of course. You were the president of the dramatic society and I was the president of the art society. And it was fun. I think those fun times. Yeah. And कुछ बचपन थी, कुछ जवानी थी, and you know, and everybody kind of went their own way. But it's always good to see. We had a good batch. We had a good batch. People did a lot of stuff with their lives. I think आगे जाके. I think Afia Nathaniel was in filmmaker our बन गई. Saman Ehsan. She's doing a lot of social work. Sabine was in our batch. And we had a good batch. Yeah, good times. So that is the grounds for this interview and this conversation, that because we know each other from like the last 30-35 years, and we both got married and we both had children, and then very long gaps थे. तुमने जल्दी कर ली थी, मैंने काफी ठहर के की थी. काफी प्रेशर जब आ गया था, उरूज पे पहुंच गया था. How old were you when you got married? I was 33. So I got married at 23. Wow. But मेरी तो full रजामंदी, there was no pressure, अपनी मर्जी से बहुत शौक से मैंने की. So ऐसा, क्योंकि किसी के प्रेशर में आने वाली थी नहीं. My mother's daughter, तो किसी की नहीं सुनते थे उस तरह. So when I was good and ready, found the right person. I think it's a really good age. I was good and ready at 23, but yeah, okay. Yeah. I think it's interesting that a lot of people feel that, you know, especially for having children, कि शादी कर लो फिर 5-6 साल बाद, you know, first grow as a. That's also a. वो एक तरीका है. For me it was like, you know, झटपट. Yeah. वो भी एक तरीका. But I'm glad we kind of grew up together. Yeah, I guess that's एक plus point होता है वो. हाँ. So Savera, deep dive into parenting. ये हमारी आज की conversation. I like this deep dive. हमारा deep dive का हम deep dive. आज के पता I don't know, मेरा कोई आजकल तकिया कलाम बन गया. Everything is like. Sounds very brave. It sounds very brave that we're just going to plunge into it, you know, deep dive into parenting, which needs a lot of bravery, by the way. Parenting does. Yeah. दिल जिगरा चाहिए. And इतना patience चाहिए, और इतना किसी के पास होता नहीं है पेशेंस. तो इम्पेशेंट होने का भी थोड़ा मार्जिन अपने लिए रखना चाहिए. और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. डोंट बीट योरसेल्फ अप अबाउट इट. मतलब हर वक्त हम गिल्टी फील कर रहे होते हैं ना, क्यों मैं उस पे चीखी, क्यों पेशेंट हो गई, क्यों लंबा सा मैंने साय किया जब उसने 50 सवाल पूछ लिए मुझसे एक के बाद कभी. या मैं भी, आई बिलीव इन पढ़नी चाहिए. ऐसी मतलब लड़के, तुम्हारे भी लड़के हैं, मेरे भी लड़के हैं. आई आल्सो हैव 2 बॉयज. तो काफी हैंडफुल होते हैं. लेकिन कोई और उस दिन मुझे मिला था, ऑल्सो हैड 2 बॉयज. हाँ, मेरा जो बड़ा बेटा है राहिल, उसकी कोई क्लासमेट था, तो उसकी मदर बताया उसकी भी 2 बॉयज थे. शी सेड द वे दे लव यू, बस वो जो मोहब्बत आपको बेटों से मिलती है माओं को, वो कहीं और से नहीं. Really? That's odd. So just to lay some information on the table for people who don't know us that well, I have 2 boys. Well, my boys are 26 and 22. Going on 27 and 23 soon in October, November. And your boys are? 13 and a half and 10 and a half. Oh, tough age. Tough age. इसमें मेरे बाल सफेद उन्होंने किए हैं. ये जो परमानेंट 2 लाइनें इधर आ गई हैं, वो भी उनकी वजह से. एक मेरा दांत थोड़ा सा वॉबली हो गया, वो भी उसने एक दो यूं करके सर मारा था छोटे वाले ने. अभी भी मैं उसको याद दिलाती हूँ, तुम्हारी वजह से हुआ है. Rowdy boys. Very high energy. And अभी एज अब ऐसी है कि एनर्जी बहुत है, लेकिन उसको कंटेन करना समझ नहीं आता है, कि स्पेशली बड़े वाले को, कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब मेरे जो हाथ पांव जिस तरह हिलते हैं वो बचपन वाले नहीं है, वो बड़ों वाले. तो मुझे देख के अपने आप को मैन्यूवर करना पड़ता है. वो अभी उसको जरा हम सिखा रहे हैं कि ग्रेसफुल कैसे बनना है. एकदम से लंबा हो गया. एकदम से लंबा. They grow up एकदम से. एक दिन आपकी आंखें खुलती हैं, वो बड़े हो गए होते हैं, you know. But you know, I'm sure तुम्हारे अंदर भी ख्वाहिश थी बेटी हो जाती है. मुझे बहुत कहा लोगों ने, बेटी कर लो. मैंने कहा क्या गारंटी है कि मेरी बेटी होगी. एक और बेटी तो एक कर लेती. पहले एक बेटी कर लेती. मैंने कहा हाँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था जैसे. लेकिन मैं बात बताऊं,
it may sound very selfish, but now in my life, when I'm like in older and the children are older, I'm kind of glad कि नहीं है बेटी. For I know it sounds really awful, but I'm kind of glad बेटी नहीं है for several reasons. एक तो मुझे ये है कि ये इस मुल्क में to raise a girl, a daughter is difficult. लड़कों के लिए भी बड़ा वो अपनी है, वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जगह है. दूसरी खास सेफ्टी का जो आपको लड़कियों का कॉन्स्टेंटली आपको विजिलेंट रहना पड़ता है. कॉन्स्टेंटली लड़कों के लिए भी रहना पड़ता है. My 13-year-old के लिए मुझे अब सारा वक्त एक धड़का लगा होता है. कोई इसके सामने कोई इस तरह की बात इसका दोस्त कर देगा जो हम नहीं इसको एक्सपोज करना चाह रहे, इसको पता चल जाएंगी सारी बातें. अच्छा, पता उनको सब बातें होती हैं. हाँ, सारी बात. फिर आके सवाल पूछते हैं. हाँ, it's so funny. Those questions are very funny. बातें उनको सब पता होती हैं, लेकिन not having a daughter also, you know, I just noticed growing up because I have a brother and I'm one. I just noted कि वो जो emotional dependency माँ बाप की बेटी पे होती है ना, हाँ, I felt like not burdened, but I could feel that. Okay, my parents are so emotionally dependent on me, my mother especially. They tell you everything. That even things you don't want to know and you don't need to know. Yes. Even till they're old and everything, you know their inner secrets, you don't want to all the time. मैं कहती हूँ, नहीं क्यों मुझे बता रही हैं ये बातें? This is not for me. I mean, I tell them I can't solve your marital problems. I cannot, you know. They think ये understand करेगी, ये compassionate हो. लड़के तो इतनी सुनते ही नहीं हैं. सुनते नहीं है ना. मुझे वो dependency किसी पे नहीं चाहिए थी. हाँ. I didn't want to be emotionally dependent on anybody. Yeah. मुझे वो crutch चाहिए ही नहीं था कि you know मैं ये सोचती कि हाय मेरी बेटी है, you know, हाय मेरा ख्याल रखेगी, हाय. अच्छा, मुझे लगता है बच्चों पे भी तो burden हो जाता है. You don't want to burden them like that. It's not fair. हम नहीं समझते ये बात. और हम ये वाली बात तो भूल ही जाते हैं ना कि they never asked to be born. तो we are the ones who made the decision. हाँ, ये तो अब नहीं ना. वो मेरा बेटे ने कहा आप you have to pick me up from here, मुझे ये करना है, मेरी ये चीज लाके. तो मैंने कहा ये सारा कुछ मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए, मैं क्यों करूं? कहती क्योंकि you gave birth to me, I'm your child, it's your responsibility, you have to do it. उल्टा ना, from what we hear in Parvarish, the father saying कि मैंने तुम्हें पैदा किया, you owe your life to me. या बच्चा कह रहा है ये उल्टा सुना देते. ऐसा ही है. कल मुझे मुझसे ने कहा, मैं कहा यार तुम जब किचन में जाते हो कुछ बनाते हो तो बर्तन सिंक में रख दिया करो अगर धो नहीं सकते. या अगर कुछ खोला है पैकेट खाली उसको डस्टबिन में फेंक दो अगर कुछ साफ नहीं कर सकते. कहते why are you saying this to me? I said yeah, do it. I'm getting upset. Yeah, but why am I here? I said, what do you mean? I said, why am I in this world? Because you brought me. So you wanted me. You so wanted much. Me to deal with it now. तो वो तो खैर एक मजाक चलता रहता है. But ये है कि it's a job that requires a lot of responsibility. I feel कि ये आप बच्चा ले आए हैं दुनिया में, ठीक है. That's tough. Those 9 months are tough. Yeah. But the actual challenge begins when they're born. किसने मुझे उससे कहा था? They said कि childbirth should not come immediately after pregnancy. It's too many traumatic दो चीजें एक के बाद एक. childbirth and pregnancy के बीच में gap होना चाहिए लंबा सा. Psychologists कहते हैं ना कि the first and then the feeding and the nursing वो भी तो एक उसका तो कोई बताता ही नहीं है ना कि वो कितना tough कोई कुछ नहीं बताता भाई. पहला शॉक कहते हैं ना बच्चे को मिलता है इस birth. कि वो किधर 9 महीने एक comfortable, secure, quiet जगह पर एकदम दुनिया में ठंडी हवा जो उसको लगती है. शोर ही शोर होता है. तो वो है. But okay, so we have to sort of because हम तो चलते रहेंगे, चलती रहेगी conversation. क्या लिखा तुम्हारी notebook में? मेरी notebook में पहला जो है ना frequently asked question जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं, and I'm sure that they would want to know this from you as well, that how do women balance a career with children? Because बहुत सी औरतें कहती हैं कि काम करेंगे बच्चे neglect होंगे. बहुत से मर्द ये कहते हैं, you know, कि you know. This is actually a weird thing between मेरे शौहर का और मेरे opinions इसमें काफी मुख्तलिफ है and you'd be surprised कि किसका क्या point of view है. मैं जब राहिल पैदा हुआ था तो मैंने पूरी मेरी devotion थी उसके साथ first 3-4 months तो मैंने कहा मैंने हिलना नहीं है. It's all about him. 4th month पे I got offered बड़ी आपा जो serial है हम TV का. आ जाएं, it's a title character, you won't regret it. बच्चे को